गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया था कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। आज उसकी असम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो दिस प्रॉपर्टीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखते हैं कि असम्पशंस क्या हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो पहले मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व क्या है, MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है। तो पहले अजम्पशंस जो हैं दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये है कि हर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो कि पहले ही मैंने बताया है कि प्रेफरेंस बेस्ड होगा कि अगर मैंने कोई चीज़ कंज्यूम की है तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे को पहले कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी। मैं 1 2 3 नंबर्स की फॉर्म में नहीं बताऊंगी। मार्जिनल डिमिनिशिंग MRS दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इट विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। नॉन सेटिएटी, ठीक है, नॉन सेटिएटी कि जो कंज्यूमर है वो अल्टीमेटली जो है एक पर्टिकुलर वांट के लिए बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन अदरवाइज उसका जो नेचर है वो नॉन सेटिएटी है, राइट, कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले दैट इज़ गुड। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, यानी कि अगर मेरे को A से B अच्छा लगता है तो ये नहीं होगा कि दूसरी बार B से A अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। यानी कि सिलेक्शन में क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगा कि अगर A B से अच्छा लगता है तो A ही B से अच्छा लगेगा। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब ये होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 तरीके का आइसक्रीम है, चॉकलेट, बटर स्कॉच एंड स्ट्रॉबेरी। सपोज मुझे चॉकलेट जो है बटर स्कॉच से बेटर लगती है और बटर स्कॉच जो है वो बेटर लगती है स्ट्रॉबेरी से। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब ये है कि मुझे चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी से डेफिनेटली अच्छी लगेगी। इसको हम कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं, A B एंड C, कि A मुझे अच्छा लगता है B से, B मुझे अच्छा लगता है C से, तो यानी कि A अच्छा लगेगा ही C के मुकाबले में, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिटिविटी, राइट। उसके बाद इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनकम, प्राइजेस, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जिसका जो स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस है वो इंडिपेंडेंट रहेगा इन स्पाइट ऑफ दैट कि कोई भी प्राइस में चेंज हो जाए चाहे इनकम में चेंज हो जाए, उसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो ये थी असम्पशंस। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, एन IC हैज़ नेगेटिव स्लोप और दैट इज स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या नेगेटिव स्लोप पे होगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हमने OX एक्सिस OY एक्सिस एक पे ले लिया है एप्पल्स और फिर ले लिया है ऑरेंजेस, या कुछ भी आप A एंड B जो है जो भी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमने देखा था कि इस तरीके से ही कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, या एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड स्लोप्स रहेगी, नेगेटिव स्लोप रहेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास IC कर्व पैरेलल टू Y एक्सिस हो सकती है। सपोज दीज आर एप्पल्स एंड दीज आर ऑरेंजेस, ठीक है। क्या हमारे पास ये जो है पैरेलल टू Y एक्सिस हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पैरेलल टू Y एक्सिस होगी तो क्या होगा, एप्पल्स तो जितने उतने ही हैं, OX या फिर आप OX1 मान के चल लीजिए, ठीक है। लेकिन ऑरेंजेस क्या हो गए, बढ़ रहे हैं, O1 O2, राइट। एक चीज़ बढ़ रहा है लेकिन दूसरा कांस्टेंट है, IC कर्व ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ये पैरेलल टू X एक्सिस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगेन एप्पल्स ले लिए, यहाँ पे ऑरेंजेस ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंजेस तो उतने ही हैं, O1, ठीक है। एप्पल्स क्या है, लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो इस केस में भी क्या होगा कि हमारे पास एप्पल्स जो हैं बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, लेकिन ऑरेंजेस उतने ही हैं। एक चीज़ कांस्टेंट है, दूसरी बढ़ या कम रही है, ये केस भी नहीं हो सकता। क्या ये स्ट्रेट लाइन कर्व हो सकता है?
इज इट पॉसिबल? ये हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन में क्या होता है। देखिए इसमें ये अपवर्ड स्लोपिंग है, क्या ये अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है? एप्पल्स, ऑरेंजेस। अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, एप्पल्स बढ़ रहे हैं तो ऑरेंजेस भी बढ़ रहे हैं, एप्पल्स कम हो रहे हैं तो ऑरेंजेस भी कम हो रहे हैं। तो यानी बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं तो दोनों कम हो रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में क्या है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। इक्वल सेटिस्फेक्शन तभी हो सकता है जैसे यहाँ पे ए या बी है तो हर एक कॉम्बिनेशन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक जितना हो, वो तभी पॉसिबल है अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो है वो लॉ अप्लाई हो, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमारे पास है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये कन्वेक्स होएगी, ऐसे होएगी, ठीक है। आईसी कर्व हमेशा इस तरीके से रहती है, जहाँ पे कन्वेक्स है, कन्वेक्स का मतलब एक बढ़ रहा है और दूसरा जो है कम हो रहा है, और एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग है, कम हो रहा है इस केस में, ठीक है। लेकिन क्या ये कनकेव हो सकती है? दिस इज़ कनकेव। अब कनकेव के टाइम देखिए क्या होगा, कनकेव के टाइम पे क्या है, ये क्या है 1:1 का रेशो, ये है 2:1 का रेशो, ये है 3:1 का रेशो। इस केस में एमआरएस जो है वो बढ़ रहा है, बट इंडिफरेंस कर्व हमारा किस अजम्पशन पे टिका हुआ है कि एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग होगा, वो बढ़ेगा नहीं। अगर ये एमआरएस बढ़ना स्टार्ट हो गया तो जो है एक तो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी हर पॉइंट पे, दूसरा वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। सो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कनकेव। क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? ये देख लेते हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है। येस, इट कुड बी स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, एमआरएस जो है वो एक जैसा रहेगा, एमआरएस जो है वो हर एक पॉइंट पे एक जैसा रहेगा, 1:1 का रेशो। येस, दिस इज़ पॉसिबल, लेकिन ये किस बात पे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इंडिफरेंस कर्व नॉर्मल सिचुएशंस में स्ट्रेट लाइन कर्व भी नहीं हो सकता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है 2 आईसी कर्व नेवर कट ईच अदर। बिल्कुल सही कि 2 आईसी कर्व आपस में कट नहीं कर सकते। सपोज ये IC1 है, ये IC2 है, हम ये लेके चलते हैं, दिस इज़ अ पॉइंट ई, दोनों इंटरसेक्ट कर गए, तो यहाँ पे मैं ए ले लेती हूँ, यहाँ पे बी ले लेती हूँ, यहाँ पे सी ले लेती हूँ और यहाँ पे डी ले लेती हूँ, ठीक है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट में अगर हम देखें, ये इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो IC1 जो है ऊपर है और IC2 जो है वो नीचे है। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ के केस में अगर आप देखें तो IC1 का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, IC2 का कम है। ई पॉइंट पे देखें IC1 इज इक्वल टू IC2 है। सी और डी पॉइंट पे देखें तो IC2 जो है वो ऊपर है, IC1 जो है वो नीचे है, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग इन्फ्रेंसेस आ गए हैं इसमें से, ठीक है। एक तरफ IC1 का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है IC2 से, दूसरा IC1 का जो है इक्वल है, तीसरा कम है। तो ये 3 इन्फ्रेंसेस नहीं निकल सकते, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, एक ही चीज़ होगी, 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सो आईसी कर्व नेवर कट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे के साथ कट नहीं करेंगी, इट विल नेवर कट ईच अदर, ठीक है। नाउ हायर द आईसी कर्व मोर विल बी द सेटिस्फेक्शन, ये हमने कल भी देखा था इंडिफरेंस मैप के थ्रू। जितना ऊपर होगा इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2, IC3, ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही सेटिस्फेक्शन। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये देखिए मेरे पास OY एक्सिस पे सेम है
सपोज ऑरेंजेस उतने ही हैं जितने हैं, लेकिन एप्पल्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। एक चीज़ उतने ही है लेकिन ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे है। रिमेंबर दिस इज़ नॉट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। अगर ये सिचुएशन सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो जाए तो वो हमारे पास जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाएगा, एंड दैट कुड नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे हम लोग ये दिखा रहे हैं कि सेम ऑरेंजेस हैं लेकिन एप्पल्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं हायर, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं लोअर। सो हायर द इंडिफरेंस कर्व more satisfaction and lower the indifference curve less will be the satisfaction. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है IC नेवर टचेज एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस। कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। सपोज यहाँ पे टच कर लिया इसने, तो टच करने के केस में अब हम क्या करेंगे, दीज आर एप्पल्स एंड दीज आर ऑरेंजेस। तो मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन क्या बना कि मेरे पास OA ऑरेंजेस है लेकिन एप्पल्स कितने हैं, 0। दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे फिर मोनोमैनिया आ गया, यानी कि एक ही प्रोडक्ट आ गया, एक ही कमोडिटी आ गया, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये भी नहीं होगा, कभी भी IC कर्व जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। IC नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हम IC कर्व्स बनाते हैं, ये आप जो है ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। देखिए ये IC1 है, IC2 है, IC3 है। ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हो। हाँ, टच कभी नहीं करेंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, कट आपस में कभी नहीं करेंगी, लेकिन पैरेलल हो या ना हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, IC बिकम कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ मोर देन 2 कमोडिटीज़। एक ये लास्ट वन आपके पास आ जाती है कि हम यहाँ पे देखो 2 कमोडिटीज़ ही क्यों ले रहे हैं जबकि बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं। रीज़न क्या है, वाई वी आर टेकिंग 2 कमोडिटीज़, क्योंकि हमने 2D डायग्राम बनानी है। इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स अगर मैं 3, 4, 5, 6 कमोडिटीज़ लेती हूँ। दैट इज़ वाई हम जो IC कर्व बनाते हैं वो 2 प्रोडक्ट्स में ही बनाते हैं, 2 में ही कमोडिटीज़ में डील करते हैं, राइट। सम स्पेशल शेप्स ऑफ IC, 2 हमारे पास स्पेशल केस आ जाते हैं। 2 केस कौन से हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं, जो उन 2 केसेस में। स्ट्रेट लाइन IC कर्व जो है किस केस में हो सकती है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में, क्योंकि परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में MRS कैसा रहेगा, दैट इज़ 1:1, यानी एक चीज़ छोड़ी तो दूसरी भी उतनी ही रही। जैसे पेप्सी हो गया और कोक हो गया, ठीक है, एक बॉटल अगर मैं पेप्सी की छोड़ रही हूँ तो एक ही जो है उसके बदले में कोक की ले रही हूँ, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो कोक और पेप्सी की है वो एक जितनी है। तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में इट कुड बी स्ट्रेट लाइन। सिर्फ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जहाँ पे MRS जो है हर पॉइंट पे एक जितना ही होगा। ठीक है, एक L शेप होता है, L शेप हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उस केस में L शेप आएगा। L शेप इज़ लाइक दिस, दिस इज़ IC1, दिस इज़ IC2, क्योंकि ये वो केस है जहाँ पे जितना मैं सपोज X1 मैंने X प्रोडक्ट लिया और Y1 Y प्रोडक्ट लिया, ठीक है, X2 X प्रोडक्ट लिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि सेम प्रोपोर्शन में आपको यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यू कैन नॉट यूज़ दैट प्रोडक्ट। तो दैट इज़ वाई तो यहाँ पे जो है ये सिमिलर फैशन में चलेंगे। तो यहाँ पे IC कर्व जो बनेगी वो हमारे पास L शेप बनेगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ इन सम स्पेशल शेप्स ऑफ IC कर्व। तो ये आप अच्छे से कीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।